मीठी ईद ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। गुस्ल करने के बाद मैंने मिसवाक की ईद की नमाज के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मिसवाक करने के बाद फिर मैंने क्या क्या किया चले देखते हैं। फिर मैंने अपनी आँखों में सुरमा लगाया। सुरमा लगाना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी ही प्यारी सुन्नत मुबारक है। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए पहले सीधी जानिब सुरमा लगाया, फिर बाई जानब मैंने सुरमे का इस्तेमाल किया। ये मेरे आका की सुन्नत मुबारक है। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए मैंने तेल लगाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपनी हथेली में तेल रखा और थोड़ा सा तेल मैंने अपनी हथेली में लगाया। ज़्यादा हो गया था, फिर थोड़ा कम किया मैंने। तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए मैंने ये देखें सुन्नत के मुताबिक तेल लगाने की कोशिश की या सादत हासिल की है। आप भी इस तरह तेल लगाया करें जब भी आप लगाते हैं ना। ये देखें किस तरह मैंने तेल लगाया, ठीक है। ये सुन्नत के मुताबिक है, ठीक है। तो पहले दोस्तों तेल लगाना भी जो है ना दिमाग को फ्रेश करता है, बंदे का हाफ़िज़ा मजबूत होता है। तो कोशिश किया करें कि आप इस तरह तेल लगाया करें। और आज मौसम भी बड़ा प्यारा मौसम बन चुका है, बड़ा खूबसूरत मौसम है। बारिश जैसा मौसम बना है। तो सुबह जब मैंने उठा था ना तो फजर की नमाज़ अदा की, उसके बाद जो ना बारिश थोड़ी थोड़ी जो ना बारिश भी उतरी हुई थी। तो बड़ा प्यारा माहौल था। अभी भी बहुत प्यारा माहौल बना हुआ है। अब मैं इत्र लगा रहा हूँ, खुशबू लगा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए आप, मैंने पहले इत्र वाली शीशी को खोला, फिर अपने हाथ पे लगाया, ठीक है, 2-3 मरतबा। तो फिर उसके बाद जो ना मैंने अपने हाथों से, दोनों हाथों को सिर्फ वस्त करते हुए जो ना फिर अपने कपड़ों पर मैंने लगाया। पहले मैंने जो ना ये देखें दाई जाना फिर बाई जाना अच्छी तरह जो ना मैंने ये इत्र लगाया। इत्र लगाना भी मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी ही प्यारी सुन्नत मुबारक है। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए आप इत्र लगाए, दुरूद पाक पढ़ते हुए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। यहाँ से मैंने तैयारी करते हुए जो ना मस्जिद की जानब बढ़ा। फिर अब मैं नमाज में जाने से पहले जो ना अपने घर से खजूर खा के जा रहा हूँ। तो खजूर खाना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। 3, 5, 7 खजूरें आप खा के जा सकते। मैं खजूर खाने जा रहा हूँ, मैं खजूर खा रहा हूँ। और खजूर खाने के बाद फिर मैं मस्जिद में अपने दोस्त से ईद मिलते हुए, काफ़ी दोस्त चले गए तो फिर यही मिल। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल्ली ईद मुबारक। ये मीठी ईद हम सब के लिए अल्लाह ताला ज़रिया निजात बनाए। तो मैं नमाज ईद पढ़ के अपने घर पर आया हूँ। तो अपने बहन भाइयों से भी मिलते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम कब्रिस्तान भी जाएंगे। बिस्मिल्लाह नान भाई, मुबारक जी, है मुबारक आप। और सुना ठीक हो? शुक्र भैया, ईद मुबारक, खैर मुबारक। क्या हाल है नान भाई? ठीक है, ठीक ठाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज ईद पढ़ के आए हैं। तो हम तीनों भाई सेवियाँ खा रहे हैं, बड़ी मज़ेदार सेवियाँ बनी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस टाइम दनान बशीर के पास आए हुए हैं, देख सकते हैं दनान बशीर साहब हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें हमें सेवियाँ दूध वाली खिला रहे हैं, हम ऐसे खा रहे हैं, देखें। मैं इस वक्त कब्रिस्तान की तरफ जा रहा हूँ। तो बारिश भी बरस रही है, बारिश का मौसम भी हुआ है। तो मैं अपने गांव की जो ना पंजाबी जो भैन ने जिन्होंने उधर तरफ जाना पाया। तो इतना देखो तुम आप भंग शंग वाले देखो, बारिश बरसती पई है और पानी देखो कितना खलोता है, ठीक है। तो मैं कब्रिस्तान जाना पाया। तो इंशाल्लाह कब्रिस्तान जाके इंशाल्लाह अल्लाह खैर फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, मैं कब्रिस्तान पहुंच गया हूं। तो ये मेरी दादी अम्मी है, वो दादा वो साथ मेरी ताई अम्मी की कब्र है। तो अल्लाह पाक की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जो ना हमारे जितने भी फौतशुदागान हैं, अल्लाह ताला मेरे आका की तमाम उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत अता फ़रमाए। ये देखिए सारे दोस्त अब अपने अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए आ रहे हैं। कोई बाप को मिलने आ रहा है, कोई माँ को, कोई बहन को, कोई दादे को, हर कोई आया है, ठीक है। तो मियाँ साहब ने बड़ा प्यारा एक शेर लिखा हुआ, फरमाते हैं कि वो लै यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे, वो उस दिन ईद मुबारक हो सी
अब जिस दिन फिर मिलांगे। हमारे दोस्त नाम गुलाम गोश्त भट्ट साहब आए हैं ईद मिलने के लिए। चलिए उनसे ईद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम गोश्त भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भट्ट साहब। और उनके भट्ट साहब ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई ईद मुबारक। अब मैं घर की तरफ रवाना हूँ, घर जा रहा हूँ, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। और इस दुआ के साथ, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास फज़ल व करम फरमाए। और फ़लस्तीन, बर्मा, शाम, इराक़, जहाँ भी मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद फरमाए। अल्लाह करीम जल्ला शानु हमारे सारे फ़ौत शुदगान की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी मरने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।